भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। 10 प्रमुख अवतारों में से 9 अवतार पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, जबकि 10वां और प्रमुख अवतार अभी कलयुग में होना है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनके सभी अवतारों का वर्णन आप हमारी भक्ति लहर की पहली वीडियोज में सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो में उनकी लीला कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला को अंत तक सुने, आपके प्रेम से अश्रु बहने लगेंगे। अपने भक्तों के लिए जीवन भर प्रभु ने कितना कष्ट सहा है। निष्काम भाव से सभी कार्य किए हैं। श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से संपन्न पूर्णावतार हुए हैं। जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला और चमत्कारों से सभी का मन मोह लिया। उनकी जन्म कथा भी बड़ी ही रोचक है। उनके मामा कंस ने अपनी मृत्यु के भय के कारण उनकी माता देवकी और उनके पिता वसुदेव को जेल में बंद किया था। कंस बहुत ही क्रूर राजा हुआ था। दया भाव बिल्कुल भी नहीं था। इतना क्रूर और इतना निर्दयी था कि उसने अपनी ही बहन की पहली संतानों का वध जन्म लेते ही अपने हाथों से कर दिया था, क्योंकि कंस को तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस अपनी बहन देवकी पर अत्याचार करता रहा, उसे कष्ट पहुंचाता रहा, और जब देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया तो प्रभु ने जन्म के समय ही अनूठी लीला रच दी। कारागार के सभी ताले खुल गए, सभी द्वार अपने आप खुल गए, कोई भी पहरेदार जागृत ना रहा, सभी को गहरी निंद्रा छा गई। वसुदेव जी चिंतामग्न थे कि प्रातः होते ही राजा कंस फिर उसके पुत्र का वध कर देगा, जैसे पहले 7 संतानों का वध किया था। वासुदेव ने मूर्छित देवकी के पास से बालक को उठाया। उन्होंने तभी देखा बाहर भयंकर वर्षा हो रही है और कारागार के द्वारपाल गहन निद्रा में ऐसे सो चुके थे जैसे सभी मृतक हो गए हों। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल चुके थे। वासुदेव जी की आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। व्याकुल मन से उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया और एक टोकरी में रखकर निश्चय किया कि मैं इस बालक को जेल से दूर रात के अंधेरे में गोकुल जाकर यशोदा के पास छोड़ाऊंगा, तभी इसके प्राण बच पाएंगे। नहीं तो प्रातः होते ही कंस इस बालक का भी वध कर देगा। वासुदेव जी ने बालक को टोकरे में लिटाकर अपने सिर पर रख लिया और तीव्र गति से जेल से बाहर आकर गोकुल की तरफ चल दिए। तूफान में वे बालक को लिए यमुना के भयंकर किनारे पहुंचे। जैसे ही यमुना नदी के पार करने लगे, वैसे ही यमुना नदी का पानी वसुदेव के गले तक आ गया। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। वासुदेव जी घबराने लगे। हे प्रभु, बालक के प्राण कैसे बचेंगे? कहते हैं तभी एक लीला घटी और बालक ने अपना एक पांव टोकरे से बाहर कर नीचे की ओर कर दिया। यमुना की लहरें चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई और वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। यमुना नदी को किसी तरह से पार कर वासुदेव जी बालक को लेकर यशोदा और नंद जी के द्वार पहुंचे। यशोदा को सभी हाल कह सुनाया। संयोग से यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। यशोदा जी ने अपनी कन्या को बालक के बदले में दे दिया, ताकि कंस 8वीं संतान के विषय में पूछे तो वह कन्या को देखकर शायद अपना प्रण बदल ले और इसे मुक्त कर दे। वासुदेव जी कन्या को लेकर वापस जेल पहुंच गए। उन्हें भय था कि कहीं द्वारपाल जाग न जाए, लेकिन प्रभु की लीला देखिए, सभी पहले की तरह शांत सोए हुए थे। जैसे ही वासुदेव जी देवकी के पास पहुंचे, फिर लीला हुई और द्वार बंद हो गए। सभी ताले अपने आप लग गए। उनके पैरों में बेड़ियां डल गई। प्रातः कंस ने आकर जब देखा तो एक कन्या को देखकर उपहास किया
और देवकी के हाथों से बलपूर्वक खींचकर निर्दयी भाव से वहीं एक शिला पर पटक कर मार दिया। तभी आकाश में बिजली सी कौंध गई और एक आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम्हारे मारने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया, मन व्याकुल हो गया। उसने उसी समय सभी नवजात बच्चों का वध करने की आज्ञा दे दी। उधर यशोदा जी और नंद जी बालक को बड़े प्रेम और बड़े यत्न से कंस के सैनिकों से बचाकर पाल रहे थे। बालक का नामकरण भी कंस के भय से गौशाला में छुपकर अपने कुलगुरु गर्गाचार्य से करवाया था। उन्होंने एक बालक का नाम बलराम और दूसरे का कृष्ण रखा और कहा कि इस बालक के अनेकों नाम होंगे। बाल्यावस्था में भी अनेकों लीलाएं प्रभु ने की, जिन्हें सुनकर मन भक्ति भाव से भर जाता है। कंस द्वारा भेजी गई पूतना राक्षसी का वध किया, अनेकों राक्षसों को मारा, यमुना से कालिया नाग को भगाया, माखन, दूध और दही को ना बेचें इसको समझाया, गौ का पालन का महत्व समझाया, गोपियां और ग्वालों के साथ प्रेम से रहना सिखाया। इंद्र का अहंकार गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर नष्ट किया और न जाने कितनी बाल लीलाएं की जो एक समय में नहीं कही जा सकती। कंस का वध मथुरा जाकर किया, बड़े होकर उस समय के दुष्ट राजाओं का वध किया, जैसे शिशुपाल, भौमासुर, नरकासुर आदि। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बनकर कौरवों को नष्ट कर दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अन्य प्रसंग और लीलाएं आप हमारे अगले वीडियो में देखें कि कैसे एक वीर को अपना नाम दिया, जिसे हम खाटू श्याम कहते हैं। हृदय से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।